ये मैंने घोषणा की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अखिल राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हमारी बहन श्री मोनिशा अग्रवाल जी उपस्थित हैं। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी काम करते रहो। मैंने किया कि ठीक है, कोरोना की वजह से तब चलाएंगे और कोरोना थोड़ा कम होने के बाद या तो खत्म होने के बाद पूरा भारतवर्ष में जहां समाज का इस संगठन का जो प्रतिनिधित्व सबको बुला के हम एक सम्मेलन करके नए अध्यक्ष के चुनाव या तो सिलेक्शन करेंगे। लेकिन ये एक साल खत्म नहीं हुए, कई लोगों को ऐसा हुआ कि कुंवर जी भाई को काम किया है तो उनकी वजह से फिर आ जाएंगे, मेरे लिए तो ये मौका नहीं देगा, मेरी लाइफ खत्म होने तक वो अब हमें अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। मैंने बोल दिया कि आप चिंता मत कीजिए, मैं दूसरी बार जो कोई काम करने वाला बंदा आ जाए तो मैं उनको ये सौंप के उनको मदद करके नए अध्यक्ष चुनेंगे या तो पसंद करेंगे। लेकिन आप पूरे समाज के लोगों को बुला के इनके बीच में तय होना चाहिए। तो अच्छे लोगों काम करने वाले जिन्होंने पहले भवन में या तो अखिल भारतीय कोली समाज के नाते जिन्होंने चंदा इकट्ठा किया है, जिन्होंने आज तक हिसाब नहीं दिया है, जिन लोगों ने समाज को कहीं न कहीं गुमराह किया है, ऐसा कोई बनना चाहता है तो मैं उनको नहीं बनना दूंगा। लेकिन खुद मैं दावेदार नहीं हूँ, कोई अच्छा बंदा आ जाए तो उनको जरूर हेल्प करेंगे। तो फिर थोड़े से लोगों को ये ठीक नहीं लगा, उन्होंने मुझे पूछे बिना विश्वास में लिए बिना, एक साल खत्म नहीं हुआ था उनके पहले उन्होंने थोड़ा सा ये गड़बड़ करके थोड़े से लोगों ने, थोड़े से जिन्हें अपना खुद का स्वाद था, जो इनमें से कोई किसी तरह से लोगों को निर्वाह चलता था, थोड़े से लोगों ने। लेकिन जो चंदा आता है वो उन्हें जमा करते या नहीं करते, कभी हिसाब कोई घोपला ये सब चलता रहता। 3 साल तक मैंने अकाउंट में कितना पैसा है मुझे पुराने अकाउंट का हिसाब दे दो, किसी ने नहीं दिया। 4 साल हुआ फिर भी नहीं दिया। मैंने छोड़ दिया कि मेरे टाइम पे जितने पैसा है वो अकाउंट में आज ही क्लियर है। हर साल में ऑडिट नहीं करवा लेता, 4 साल का मैं मेरे टाइम पे ऑडिट करवा के कितना कहाँ से पैसा है ऑडिट करवा के पूरा हिसाब मेरे पास है। वही हमारे भारतीय पुलिस अकाउंट में अभी आज है। तो मैंने उसी टाइम रिजाइन भी नहीं किया था। मेरे नाम के कई लोगों ने ये बात चला कि मैंने रिजाइन नहीं किया था। मैंने ऐसा बोला था कि कोई अच्छा बंदा आ जाए तो 1 साल मेरा खत्म होने के बाद पूरे भारतवर्ष में से दिल्ली में बुलाएंगे और सब लोग बोलेंगे कि उन बंदे को हमें अध्यक्ष बनाना है तो मैं इनमें सम्मत हूँ, मैं दावेदार नहीं हूँ। लेकिन कोई अच्छा बंदा आ जाए तो, फिर कोई गफला वाला आ जाए तो मैं इस तरह उनको हम नहीं देंगे। उनको डर था तो इसलिए उन्होंने गड़बड़ कर दी। आप सबको मुझे जो यहाँ 2-3 दिन से चल रहा है कि कुंवर जी भाई ने उसी टाइम इस्तीफा दिया, मैंने इस्तीफा नहीं दिया। 1 साल खत्म होने के पहले जो उन्होंने किया संविधान में प्रोविजन नहीं है। संविधान में प्रोविजन क्या बोलते गुजराती हिंदी में, संविधान में प्रावधान नहीं है। तो ये प्रावधान के खिलाफ जो करते हैं तो इनमें तो हम समझ नहीं। तो इसीलिए बाद में हमारे कई लोगों ने बताया कि मैंने बोल दिया कि देखो मैंने बोल दिया है कि कोई अच्छा बंदा आ जाए और ये जो दिल्ली के भवन में मीटिंग रखो, उसी टाइम जो कोई मेरा बंदा आ जाए तो मैं तो छोड़ने के लिए पहले भी तैयार था और उसी टाइम, क्योंकि उसी टाइम में मंत्रिमंडल में था। फिर मेरे पास बड़े डिपार्टमेंट थे, कई लोग आए थे, उनको मालूम है निश्चित थी, फिर भी उन लोगों ने जो गलत काम किया इसलिए मैंने बताया कि ऐसे हम नहीं चलने देंगे। सब लोग बीजेपी भवन में एकत्र हुए, इनमें वहां से सब लोग थे, कई लोग थे मंच में।
तो उन सबने बताया कि कुछ भाई आपको अभी ये उन लोगों ने जो किया है गलत किया है, आपको जब तक नया कोई डिसीजन ना हो जाए तब तक एक अखिल भारतीय कोली समाज की एक जुगान आपको ही संभालना है। पूरे आए हुए सब लोगों ने सर्वसम्मत से दूसरी बार मुझे जिम्मेदारी दी है। उसी टाइम हम लोगों ने यहाँ से हमारे घनश्याम सेठ जी, शिवराज जी, शक्तिवाल जी, जो थोड़े से लोगों ने गलत काम किया था उन लोगों को आमंत्रित किया। गांधीनगर मेरे घर पे आए और मैंने बताया कि आपने तो अजमेर में किया है, गलत किया है, आप भी छोड़ दो, हम भी छोड़ दे, नया इलेक्शन या तो सिलेक्शन करो। हमारे लिए तो संविधान में जो प्रोविजन है, प्रावधान है, इस तरह हम करेंगे। तो मैं भी आज भी आपके पहले नहीं छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन उन लोगों को भी डर था कि हमारा यहाँ नहीं चलेंगे तो फिर से कोई नया हमारे अलावा कोई दूसरा बंदा आ जाएगा। इसलिए उन्होंने आज तक हमारे साथ एक भी बैठक नहीं की। सब लोगों ने पूरी तरह से समाज के साथ उन्होंने क्या बोले चीटिंग किया है ज्यादातर लोगों ने। मैं एक आप सबको बताता हूँ, मैं ग्वालियर में आज मॉर्निंग में 9 बजे आ गया। ग्वालियर से जब मैं एमपी था, जब मैं एमपी था किसी का एक बंदा बार बार मेरे घर पे नहीं आता ग्वालियर से। उन्होंने 2-3 कॉलेज मेरी मदद से 2-3 कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज और दूसरी कॉलेज समाज के नाते मैंने घर से उनको खिलाया, चाय पीने खिलाया सब, और मैंने 2 कॉलेज उनको सैंक्शन मंजूरी क्या बोलते मंजूरी उनको बोलते हिंदी क्या बोलते मंजूर करवा दी थी, परमिशन दिला दी थी बिना खर्च किए बिना। मैं आपको पूछता हूँ कि इस कॉलेज में कोई समाज की बेटी या तो बेटा, लड़की और लड़का किसी को वहां प्रवेश के लिए बिना फी लिए किसी समाज के एक लड़के को प्रवेश दिया? किसी बेटी को बिना फी लिए प्रवेश दिया है? तो ऐसी ग्वालियर में एक बंदा समाज का वो कॉलेज चला है, नहीं किसी का नाम किसी को। तो ये व्हाट्सएप में चला रहा है कि कुंवर जी भाई ने रिजाइन दे दिया, ये बात कर रहा है मेरे खिलाफ। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो बस चलाने वाला क्या बोलते चालक ड्राइवर बोलते, जो हमें बस में बैठना है तो पहले हमें एक ड्राइवर पर भरोसा होना चाहिए, फिर हम बस में बैठते। भरोसा नहीं है हम बैठते बस में, कोई बोल दे कि ड्राइवर पेपर डाली नहीं अच्छी तरह नहीं है, थोड़ा ड्रिंक्स किया है, तो हम बैठेंगे नहीं, कैसी बस में बैठेंगे हम? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तो कई ऐसे बस में जो ड्राइवर जिनको ड्राइविंग नहीं अभी किस तरह कहाँ लेके जाएगा इसका भरोसा नहीं है, ऐसे लोग अभी स्टेयरिंग पकड़ के इस संगठन में कहीं कहीं बैठ गए। तो ये बस कहाँ लेके जाएंगे? जो ड्राइवर को अच्छी तरह ड्राइविंग भरोसा पैसेंजर को नहीं मिलेगा तो कोई इस ड्राइवर की गाड़ी में बस में नहीं बैठेगी। आपको भी मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे 3-4 ड्राइवर ये लोग वहां अजमेर से संविधान में नहीं प्रोविजन नहीं था, ऐसा कोई ड्राइवर एक बस लेकर कहीं कहीं चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी कहीं चल रहा है, कहीं ग्वालियर में चल रहे हैं। ऐसे लोगों में भरोसा रखने से समाज को भी कहाँ ले जाएंगे मालूम है, तो आप भरोसा करेंगे? मैं मेरी बात भी रख दूं, मेरे पास भी आपको पूछना है तो यहाँ कहीं मेरे पास भी बिल्कुल अभी टाइम नहीं है। अभी गुजरात में अभी 2022 में इलेक्शन आ रहा है, अभी हमारे टीसी साकेवाल ने बताया उसी टाइम हमें अगले दिनों में गुजरात में से कम 25 से 30 हमारे सौराष्ट्र में ऐसी बैठक है कि जहां समाज की बहुमत बस्ती है, वहीं से समाज के विधायक बनाने के लिए
मेरे पास टाइम लेके बनाना है रहने के लिए, फिर भी आप सबको ये टाइम लेके यहाँ मध्य प्रदेश में भी समाज को एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए, समाज को न्याय दिलाने के लिए, समाज को हक और अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरे यहाँ कहीं एक भी बैठक में हमें इलेक्शन नहीं लगा, मध्य प्रदेश में इलेक्शन मुझे नहीं लगा। मुझे एमपी बनना है तो मैं गुजरात से बन जाऊंगा, मुझे और कुछ बनना है तो वहीं से बनेगा। यहाँ तो समाज को एकत्रित करने के लिए मैं आपके बीच में हूं। दूसरी बात, उनको क्या बोलते हैं, हमको द्राक्ष को क्या बोलते हैं, अंगूर, अंगूर द्राक्ष को बोलते हैं, अंगूर बोलते हैं, अंगूर। मैं आप एक एग्जाम्पल में देखूं, जो अंगूर जहाँ तैयार होती है, तैयार होती है ना, तैयार हिंदी में थोड़ा ठीक बोले, जो द्राक्ष छोड़ पे पौधे में, पौधा नहीं बेली, बेली बोलते वहीं तैयार होके आपने देखा होगा, जूम में रहती है। यहाँ से जो किसान लोग वहीं लेके एक बॉक्स में रखते हैं, बॉक्स में, पेटी में बाहर भेज देते बेचने के लिए। जब व्यापारी के हाथ में आ जाती है बॉक्स, तो देख लेना मॉर्निंग में क्या करता है, सुबह में कोई द्राक्ष का व्यापारी है, अंगूर का व्यापारी, ये अपने बॉक्स में से जो जब अंगूर अपने दुकान में बाहर रखेंगे, या तो लारी, क्या बोलते हैं लारी, बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं, तो उसी टाइम देख लेना वो व्यापारी क्या करता है, ये धीरे से उन गुच्छ को उठा के एक बार इधर रख देते हैं। इनमें से कई द्राक्ष अंगूर बिछड़ जाती है, छूट जाती है, वो अलग रखते हैं। और ये जो दो अलग अलग रख देते, एक ये झूम वाला है पूरा साथ में जुड़ा हो, दूसरे जो बिखर जाते हैं उनके एक साइड रखते हैं। हम ये अंगूर लेने के लिए जाते हैं, उन व्यापारी को पूछते हैं कि इनका क्या दाम है, और उनका बिक्कर गई उनका क्या दाम है, तो इसमें किसका दाम ज्यादा रहते हैं, छूट गए इनका कि गुच्छ हुआ, गुच्छे में इनका ज्यादा दाम लेते हैं, तो हम किसको पसंद करते हैं, संगठन को। जो लोग समाज में से जो गुच्छ में से छूट जाता है, वो उनका दाम कम हो जाता है, उनका रेट भी कम हो जाता है, वो इनका बोलते हैं कि वो थोड़ा सा निकम्मा हो जाता है। तो हमें कहाँ रहना है, गुच्छ में रहना है या छूट में रहना है, तो हमें आप सबको पसंद कर लेने का हमें क्या करना। तो इसी तरह जो समाज, बोलिए जी संघर्ष करो, बोलिए जी संघर्ष करो। देखो जो समाज के साथ रहता है उनकी कीमत बढ़ती है, जो समाज के बीच में से छूट जाता है इनकी धीरे धीरे से इनकी कीमत, वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए मेरी भी आप सबको विनती है कि हम सब जो युवा वाले हैं, महिला वाले हैं और हमारे जो जनरल पावर वाले हैं, सब लोग साथ मिलके इस समाज की ताकत बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए, समाज के छोटे बड़े प्रश्नों के लिए, उनके हल करने के लिए, हक और अधिकारों के लिए हमें जागरूक और साथ में रहना, पूछ में रहना बहुत आवश्यक है। यानी इसीलिए इस संगठन के माध्यम से हमें किसी दूसरे छोटे समाज को नुकसान करने के लिए नहीं, लेकिन इस संगठन के माध्यम से समाज के बच्चों की पढ़ाई के लिए, समाज के जो उनके हेल्थ के लिए कहीं किसी को जरूरत है तो उनके लिए, और इस संगठन के माध्यम से हर जिले और प्रदेश के अध्यक्ष को भी मेरी विनती है कि इस संगठन के माध्यम से हमें अपने जिले या तो
पूरे प्रदेश में साल में एक आध दो बार जो बच्चे शिक्षा में जिन्होंने अच्छे गुण प्राप्त किए उनका एक उनका लाभावा किस तरह समाज के पिछड़े हुए लोगों को किस तरह उनको लाभ दिलाया जाए, चाहे या जो गवर्नमेंट का भारत सरकार की योजना है उनको जो हेल्थ कार्ड आरोग्य के लिए जो कार्ड मिलता है, 5 आयुष्मान की सहाय मिलती है, अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में वो सुविधा सारवार ले सकते, विधवा है, वृद्ध है, निराधार है, केंद्र सरकार को स्थानीय सरकार की योजनाएं हैं, बच्चों के लिए योजनाएं हैं। और ग्वालियर में युवाओं का एक सम्मेलन हो जाए, रैली हो जाए इंदौर में पूनम वर्मा जी सुनील जी, इंदौर में एक महिलाओं का सम्मेलन पूरे मध्य प्रदेश का हो जाए और भोपाल में एक जनरल भवन का 1500 एक स्नेह मिलन सम्मेलन दीपावली के बाद क्या बोलते स्नेह मिलन समारोह दीपावली के बाद मिलन समारोह हो जाए, तीनों जगह एक हो जाए। और बाद में दीपावली के बाद 15 दिन के आसपास भोपाल में तीनों विंग की ओर से एक जबरदस्त 2 किलोमीटर की हम रैली ही निकालेंगे। कोई चुपचाप निकलेंगे, भोपाल की मेन बाजार में एक बार में निकला था 2-3 किलोमीटर हम चले थे। मैं भी आप सबके साथ 5 किलोमीटर चलूंगा, कितना 5 किलोमीटर बाजार में चलेंगे, मेन बाजार में। और एक संदेश आएगा कि मध्य प्रदेश में भी कोई समाज एक है, इन्हें कोई आपस में मंदुक नहीं, कोई तिराग वो क्या बोलते हैं गुटबाजी, किसी को एक कोली समाज को कोई लोग कोई पार्टी वाला बांट नहीं सकेंगे। सब कोली समाज के लोग मध्य प्रदेश में एक है और ये अपना हक और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जागरूक हो गए हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को कई Preview.